जय श्री महाराणा प्रताप जी। सबसे पहले मैं आप सबको अभिवादन करता हूँ, महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और इस गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे भाई और खानदेश की बुलंद तोफ विधायक किशोरप्पा जी, आनंद राजपूत जी, धर्म सिंह जी राजपूत जी, अमिताताई चौहान जी, और ये गोल्ड मेज को सफल बनाने के लिए जिन्होंने कोशिश की वो अजय सिंह सेंगार जी, उनकी सारी टीम, सभी क्षत्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज आप सबने गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षत्रिय समाज की उन्नति, विकास और प्रगति के संदर्भ में, राजकीय नेतृत्व के संदर्भ में चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में समाज के सभी घटकों को, सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे प्रगति की ओर हमको बढ़ना है। समाज में अगर इतिहास हमारा देखा तो हजारों सालों का इतिहास है। प्रभु राम से लेके बाप्पा रावल से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराणा प्रताप से लेके शिवाजी महाराज से लेके प्रतिभाताई से लेके राजनाथ जी तक हमारा इतिहास है। और इस इतिहास को हमको आगे बढ़ाना है। ये सांस्कृतिक धरोहर जो हमको विरासत में मिली उसको संभालना है। और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमको मिली है विरासत में। हम कोई आम आदमी नहीं है, तो हमको इस समाज व्यवस्था में विशेष बनाने का काम हमको ऊपर वाले भगवान ने बनाया है। उसके लिए हम लोग भगवान का आभार मानते हैं कि हमको क्षत्रिय कुल में उन्होंने जन्म दिया। और क्षत्रिय कुल ये केवल शब्द नहीं तो एक जिम्मेदारी है। क्षत्रिय बोला तो ही आदमी को एक प्रकार का आंखें बंद करके क्षत्रिय बोला तो वीरता, शूरता, ईमानदारी, जुबान पे रहने वाला, शब्द एक बार देता है उसको पूरा करने वाला और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला, ये सभी चीज़ों के गुणों के बारे में, महिलाओं का संरक्षण करने वाला, ये सभी गुण क्षत्रिय के बारे में हमें प्रतीत होते हैं। और उस कुल में हमने जन्म लिया है, हमें विशेष है और विशेष व्यक्ति होने के नाते विशेष जिम्मेदारी हम सब पे है। हमने हमेशा अपने भारत माता के लिए समर्पण किया, हमारे भारत माता के उन्नति और विकास के लिए योगदान किया। ऐसे भी कुछ सदियां बीती जिसमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये युद्ध में मरते गई, बलिदान देते गई। 14 साल का बच्चा हमारा जब हो जाता था, उसको थोड़ी मूंछ आने लगती थी तो उसको घोड़े पे बैठा के तलवार हाथ में देके, जा भारत माता के लिए तुझे लड़ना है, तुझे वीर बलिदान देना है, हमारी शतरानी माता उसे भेजती थी, अपने कलेजे के टुकड़े को भेजती थी, वो वहाँ वीर गति को प्राप्त होता है। ये इतिहास सालों तक हमने देखा है। और इसी के वजह भारत का ये उत्तर से आने वाला, ये अफगानिस्तान से आने वाला हिमालय बन के ये क्षत्रिय बच्चा, क्षत्रिय भाई, ये क्षत्रिय योद्धा सालों दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दियों तक ये भारत माता के संरक्षण करते आए। स्वतंत्र भारत के ये स्वतंत्र आंदोलन में भी हमने बड़ी भूमिका निभाई है। जब जब लगा तब तब खून का बलिदान हमने दिया है। और भारत आज़ाद होने के बाद चाहे हमारे आर्मी के जनरल हो, हमारे राजकीय क्षेत्र में हो, अधिकारी हो, किसान हो, मजदूर हो, हर क्षेत्र में ईमानदारी से हमने काम किया है। हम सिर्फ ये आज अपनी मांग रखना चाहते हैं कि हम सबको यथा योग्य स्थान, हमारा उचित सम्मान और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। यही हमारी आमतौर पर मांग है, कोई गैर वाजिबी मांग नहीं है। हम जो काम करते, हम जो बलिदान करते, हम जो मेहनत करते, उस चीज़ का सम्मान और उस चीज़ का कहीं ना कहीं संज्ञान
ये व्यवस्था ने लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे किशोर अप्पा जी ये भ्रमण करते रहते, इन्होंने काफ़ी जगह काम भी किया। पिछले 25 साल से मैं खुद भी ये काम कर रहा हूँ, देश में ही, राज्य में नहीं पूरे देश में घूमकर काम करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना, और मैंने सोचा है कि राजनीति और समाज नीति, इन दो में काफ़ी अंतर मैंने रखा है। जब राजनीति करते तो खुल के करते, चुनौती लेके करते, सामने आओ, हम लड़ने के लिए तैयार है, जनता हमारे साथ है, इस प्रकार की खुली चुनौती के साथ लड़ते। और आप सबके आशीर्वाद और दुआ से, प्रार्थना की वजह से एक बार नहीं तो 4-4 बार विधायक बनने का मौका हम सबको मिला है, और पिछले मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला। जब जब भी मौका मिला, आम समाज की, सभी समाज की सेवा करने का काम, महाराष्ट्र और देश को बढ़ाने का काम हमने किया है। चाहे ये काम करते हुए जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो वंचित है, जो भूमिहीन हो गया है, जो जिसको कोई सहारा नहीं, उसका भाई बन के, किसी का बेटा बन के ये जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के हर तबके को हमने आगे बढ़ाने का अपने अपने तरीके से काम किया। बैंक से कर्जा लेके हमने कॉलेजेस शुरू किए। कॉलेज के माध्यम से बच्चियों को हम लोग पढ़ाते, इंजीनियर बनाते, बीएससी एग्री कराते, डीएड करते, बीएड करते, बहुत सारे कोर्सेस ये हम अपने बच्चों को देते रहते। किसी के पास पैसे नहीं है तो फी में राहत उनको देते कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा हमारा उनसे कहना होता है। और वो सब पढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, और समाज के विविध क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे। बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता है, युवकों का हमको पाठिंबा मिलता है, और आप सब लोग का जो प्रार्थना रहती, मतलब जब हमारा कुछ राजनीति में हमको कुछ मिलता नहीं तो आप सबके आंखों में आंसू आते हैं। यही हमारी कमाई है कि हज़ारों लाखों लोग आपकी तरह हमें प्यार करते, हमें सराहते, और यही हमारी काम करने की प्रेरणा है। आप सब जो हमारे लिए सदिच्छा व्यक्त करते हो, आप सब जो है वो चाहते कि हम लोग आगे बढ़े, यही हमारी ताकत है। मैं आप सब का, आए हुए सभी मेहमानों का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये आपको आश्वासित करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो कोई भी ताकत मुझे मिलेगी, जो कोई भी पद मिलेगा, जिस भी जिम्मेदारी में मैं काम करते रहूँगा, समाज के सभी वर्गों के साथ, क्षत्रिय समाज की